Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of biomolecules. हमने biomolecules को डिस्कस करना स्टार्ट किया. अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने बच्चे कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस कर लिया था. कार्बोहाइड्रेट्स भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है. ओके, और ये सेल के अंदर वेरियस स्ट्रक्चर्स भी फॉर्म कर रहे हैं और वेरियस फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहे हैं. अब बेसिकली हम प्रोटीन से बात करेंगे. प्रोटीन आर मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल इन सेल के अंदर जितने भी बायोमोलिक्यूल में सबसे मोस्ट अबंडेंट ही है. दे आर डिफाइंड एज द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड. आप अमाइनो एसिड आपस में लिंक टुगेदर करते हैं, लिंक टुगेदर करके जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटीन. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, हम बात करते हैं प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल. जो प्रोटीन है वो इंपॉर्टेंट है सेल के स्ट्रक्चर्स के लिए. दे आल्सो पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग ऑर्गेनिजम्स डू. हमारा सेल, हमारा ऑर्गेनिज्म जो भी करता है उस वो हर पार्ट में क्या हो सके, हर रिएक्शन में, हर प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं. उसकी रीजन बच्चे ये है कि ऑल द फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स और एंजाइम्स आर प्रोटीन नेचर. ये सिंपल याद रखिएगा. जब हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं ना, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स कॉल्ड अमीनो एसिड. अमीनो एसिड भी कह सकते हो, अमीनो एसिड भी कह सकते हो. डिफरेंट प्रोटीन्स कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ अमीनो एसिड. फॉर एग्जांपल इंसुलिन प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर जो एक हार्मोन होता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं, जो हमारे ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, मीन शुगर को कंट्रोल करता है. और मोस्ट केसेस में हमें इंसुलिन तब ये डिजीज होती है जब इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होती है, या ये बहुत कम प्रोड्यूस हो या ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो. दोनों केसेस में आपको शुगर हो जाती है. क्लियर. तो जो 51 अमीनो एसिड से बनी होती है. और हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक और प्रोटीन होती है दैट इज कॉल्ड द हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है. और इसके अंदर 574 अमीनो एसिड होते हैं. एनीवेज, नेक्स्ट हम देखते हैं अमीनो एसिड. अमीनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट जॉइन इन अ स्पेसिफिक नंबर एंड सीक्वेंस टू मेक प्रोटीन्स. अब ये स्पेसिफिक एक सीक्वेंस में, स्पेसिफिक नंबर में अपने जॉइन टुगेदर करते हैं और वो क्या बना देते हैं, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स बना देते हैं. अबाउट 170 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड अकर इन ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म के अंदर 170 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं. However, 20 types of amino acids participate in making the proteins. क्या उसे कहते हैं वो, ऑल दो 170 हैं, 170 में से 20 ऐसे हैं जो क्या उसे कहते हैं प्रोटीन्स को बना रहे होते हैं. अच्छा बच्चे, जब अमीनो एसिड की बात करते हैं, अमीनो एसिड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ. अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये सेंटर में कार्बन, इसे अल्फा कार्बन कहते हैं. इस कार्बन के चारों साइड पे क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप अटैच है. एक साइड पे COOH है, मीन कार्बोक्सिल ग्रुप है. एक साइड पे अमीनो ग्रुप है, NH2 है. एक साइड पे हाइड्रोजन है और एक साइड पे वेरिएबल ग्रुप है. वेरिएबल ग्रुप से मुराद पता क्या है, यहाँ पे ये चेंज होता है. किसी अंदर, किसी अमीनो एसिड के अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है, किसी अमीनो एसिड के अंदर यहाँ पे CH3 हो सकता है, किसी अमीनो एसिड के अंदर C2H5OH हो सकता है, एंड सो ऑन. लंबी चेन हो सकती है. तो जैसे जैसे आर ग्रुप चेंज होता जाएगा तो आपका अमीनो एसिड चेंज होता है. बाकी जो स्ट्रक्चर्स है, अमीनो ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, अल्फा कार्बोहाइड्रेट सेम होते हैं. बाकी ये डिफरेंस आता है. नीचे मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ. ये देखें, नीचे दो अमीनो एसिड दिए गए हैं. अच्छा, मेरा माउस है ना बच्चे, वो थोड़ा इशू कर रहा है तो इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है. दिस इज अ ग्लाइसिन, दिस इज एलानिन. ग्लाइसिन में देखें ऊपर हाइड्रोजन है और एलानिन में CH3 है. दिस इज द डिफरेंस. तो बाकी देखो, बाकी सारे के सारा स्ट्रक्चर क्या है, सेम है. एनीवेज, डिफरेंट अमीनो एसिड कंटेन डिफरेंट साइड ग्रुप. फॉर एग्जांपल इन अमीनो एसिड ग्लाइसिन द साइड ग्रुप इज हाइड्रोजन एंड एलानिन द साइड ग्रुप इज CH3. ये बात मैं पहले कर चुका हूँ आपके साथ. नेक्स्ट हम देखते हैं सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन. क्या इनके सोर्सेज हैं, कहाँ से लिए जाते हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं. एक मिनट. गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन इंक्लूड मीट. आप जो क्या कहते हैं मीट खाते हो, जिसमें आपका मटन आ जाता है, बीफ आ जाता है, चिकन आ जाता है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है. और बच्चे याद रखिएगा, जिन लोगों को क्या हो सकते, ये मटन, बीफ और चिकन, ये तीनों आपके गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है. फिश भी प्रोटीन है, एग भी प्रोटीन है, मिल्क भी प्रोटीन है, पल्सेस जो दालें वो भी प्रोटीन है, बीन्स वो भी प्रोटीन है. प्रोटीन परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन आवर बॉडीज. ये मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करें हमारी बॉडी के अंदर. प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन. मैं आपको सेल मेम्ब्रेन शो करता हूँ, उससे आप समझिएगा. बच्चे इस डायग्राम को देखें, जरा ऑब्जर्व करें. कोई एक शो कर देता हूँ.
ये डायग्राम, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है, उसके क्रॉस ये प्रोटीन है, यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है प्रोटीन्स। क्लियर, ये भी प्रोटीन लिखा हुआ है। तो जो आपकी सेल सरफेस मेम्ब्रेन ये दो चीज़ों से मिलकर बनती है, प्रोटीन से मिलकर बनती है और फास्फोलिपिड। हाँ, बाकी थोड़ी बहुत मिकदार में आपके क्या हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ये देखें दीज आर द प्रोटीन्स। एनीवेज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सम प्रोटीन एग्जांपल कोलेजन एंड केराटिन मेक ऑलमोस्ट होल स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। आपकी जो कार्टिलेज होते हैं जो आपके कान के अंदर है ना, वो बोन नहीं है, वो कार्टिलेज है। ओके, आपके हेयर्स एंड नेल्स, आपके हेयर्स और नेल्स में प्रोटीन ही होती है। क्लियर, ये एक जनरल बात याद रखिएगा। आपके स्किन के अंदर भी क्या हो सकते हैं, आपकी प्रोटीन बहुत सारी होती है। एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट कैटलाइज ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन occurring in an organism। मैं लास्ट वीडियो में जब एक्सप्लेन कर रहा था वहाँ पे मैंने एक टर्म बोली थी मेटाबॉलिज्म। मैंने मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करते हुए बोला था सेट ऑफ ऑल द केमिकल एक्टिविटीज अकरिंग विद इन अ सेल। एक सेल के अंदर होने वाली जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज हैं दैट इज कॉल्ड एज अ मेटाबॉलिज्म। And there are two types of the metabolism. One is the anabolism, other is the catabolism. Anabolism is the constructive one, catabolism is the destructive one. Anabolism में क्या होता है, smaller molecules combine to form the larger molecule, while in case of the catabolism, larger molecule is broken down into the simpler one. अब ये जो दोनों रिएक्शंस हैं, दोनों रिएक्शंस को क्या कहते हैं, प्रोसेस करने के लिए एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर, तो एंजाइम के बगैर मैं कहता हूँ मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं सकता। ये एक बात जरूर याद रख लीजिएगा। ओके बच्चे, नेक्स्ट हम देखते हैं सम प्रोटीन्स आर हार्मोन्स। जो बाद प्रोटीन्स हैं, जो हार्मोन्स है प्रोटीन नेचर है। मैंने एग्जांपल दी थी इंसुलिन की। इंसुलिन भी एक हार्मोन है जो प्रोटीन नेचर है। और आपको पता है इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना, आपकी शुगर लेवल को मेंटेन करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और ऊपर ये हम बात कर चुके हैं कि उसके अंदर 51 अमाइनो एसिड्स हैं। नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन। बच्चे, जब हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, हीमोग्लोबिन को मैं कहता हूँ दैट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में इन्वॉल्व है कौन, हीमोग्लोबिन। ओके, और ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, रेड ब्लड सेल्स में होती है। और एक बात ये भी याद है कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन अकोमोडेट हो सके। जितनी ज़्यादा हीमोग्लोबिन अकोमोडेट हो जाएगी उतनी ऑक्सीजन कैरी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रोटीन एक्टिन मायोसिन। एक्टिन मायोसिन प्रोटीन बच्चे आपके मसल सेल्स में होती हैं, आपके मसल के इंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व होती हैं। क्लियर, और ये भी याद रखिए मसल्स 3 टाइप के होते हैं। सर्कुलर मसल, सॉरी, कार्डिक मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं। कार्डिक मसल्स आपका हार्ट बनाते हैं। स्मूथ जो आपके स्केलेटल मसल्स हैं दे आर अटैच्ड टू द बोन्स और आपकी बॉडी के मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं। एंड थर्ड वन इज द स्मूथ मसल। रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर मोस्टली फाउंड बाय द स्मूथ मसल्स। फाइब्रिन। फाइब्रिन इज द ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन दैट मेक्स ब्लड क्लॉट टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड ऑफ इंजरी। खुदा न खासा आपको कोई चोट वगैरह लग जाए तो उसके बाद जो आपका इंजर्ड पार्ट है वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है, ताकि आपके ज़्यादा ब्लड ना बहे, उसको क्या से कहते हैं, क्लोज कर दिया जाए। उसमें जो प्रोटीन वाला दैट इज अ फाइब्रिन प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट सम प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडीज पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। देखिए बच्चे, हमारे बॉडी के अंदर ना एक डिफेंस सिस्टम है जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कहाँ से प्रोटेक्ट करता है, जो बाहर से पैथोजन आते हैं। पैथोजन इज द डिजीज कॉजिंग एजेंट। जो बाहर से ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्होंने हमारे अंदर डिजीज कॉज करनी होती है, उनसे हमें ये क्या हो सकता है, डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। इस सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। और इम्यून सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज एंटीबॉडी। ये हमें डिफेंस प्रोवाइड करता है। क्लियर, अब मैं इसको रीड करते था। सम प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट हार्मफुल पैथोजन। हार्मफुल पैथोजन से हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर बच्चे, यहाँ तक मैंने प्रोटीन्स को एक्सप्लेन कर दिया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।